वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड लर्निंग 07। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको 206 बोन्स के नेम बाय हार्ट याद हो जाएंगे। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग साथ में देखते चलेंगे। अगर ह्यूमन बॉडीज में बोन्स ना हो तो क्या होगा, साथ ही हम जानेंगे एक्सोस्केलेटन क्या होता है, एंडोस्केलेटन क्या होता है, ह्यूमंस की जो बोन्स है स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है या फिर लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है। ये सब चीजें हम देखते चलेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स में जो बोन्स का नंबर होता है वो होता है 206 बोन्स। किसी किसी में ये नंबर 207 हो सकता है, 208 हो सकता है, पर अगर ऐसा है तो उससे कोई ना कोई हेल्थ इशू उसे जरूर होगा। दूसरी चीज जान लीजिए कि बेबीज में जो बोन्स का नंबर होता है वो 300 के आसपास होता है। तो ये 300 जो बोन्स होती है वो बाद में ऐसा क्या होता है जो कि 206 हो जाती है बड़े होने के बाद उनके। तो वो बोन्स कहीं गायब नहीं होती है, बल्कि वो बोन्स जो है आपस में फ्यूज हो जाती है और एक बड़ी बोन का रूप ले लेती हैं। अगली चीज जान लीजिए कि जो बोन्स होती हैं वो उनका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आपका आंसर जरूर होगा कि बोन्स जो होते हैं वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी का। पर ये चीज ध्यान दीजिए कि बोन्स जो है वो बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट नहीं होता है। तो हार्डेस्ट पार्ट जो होता है ह्यूमन बॉडी का वो होता है टूथ इनेमल। अब टूथ इनेमल क्या होता है, कई लोग टूथ इनेमल को ही बोन बोलते हैं। तो टूथ इनेमल जो होता है, जो हमारे टीथ होता है उसका सबसे ऊपर वाला जो कवरिंग कह सकते हैं, वो होता है टूथ एनेमल। वो बहुत सिमिलर बोन के जैसा होता है, पर वो बोन नहीं होता है। लोग सिमिलर क्यों कहते हैं कि वो बोन जैसा है, क्योंकि वो भी कैल्शियम से बना होता है। पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बोन्स में अलग होती हैं। तो ये चीज दिमाग में रख लीजिए कि टूथ एनेमल जो है वो बोन्स नहीं होते हैं, और बोन्स जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमारे ह्यूमन बॉडी में बोन्स नहीं होंगी तो क्या हो। सबसे पहली चीज कि हमारी ह्यूमन बॉडी का कोई फिक्स शेप नहीं रह पाएगा। ऐसे हम सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे। ऐसे कुछ जेली जैसे शेप की हमारी बॉडी हो जाएगी, खाली मसल्स अगर उसके अंदर होंगी, बोन्स नहीं होंगे। नेक्स्ट चीज है कि जो हमारी बोन्स हैं, आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि जो रिब्स हैं ये प्रोटेक्ट कर रही हैं लंग्स को और हार्ट। तो दूसरा काम जो हो गया हमारे स्केलेटल सिस्टम का वो है ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर। यहाँ पर आप देख रहे हैं लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है रिब्स। इसी तरीके से स्कल जो होता है इसके अंदर हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है स्कल। हमारा जो पेल्विक बोन जिसको हिप बोन भी बोलते हैं हम लोग, वो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इस वाली इमेज में आप देख पा रहे हैं कि जितनी भी हमारी मूवमेंट्स होती हैं, चाहे किसी चीज को पकड़ना हो, जंपिंग करना हो, रनिंग करना हो, ये सभी के सभी मूवमेंट्स हम किसकी वजह से कर पाते हैं, बोन्स की वजह से कर पाते हैं। वरना हम बोन्स के बिना ये सब मूवमेंट्स नहीं कर पाएंगे। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है जानने लायक कि हमारी बोन्स होती हैं, इनके अंदर एक बोन मैरो, इस बोन मैरो के अंदर ही हमारी जो है मोस्ट ऑफ द ब्लड सेल्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो ब्लड, हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि ब्लड जो बनता है वो बोन्स में ही बनता है। बोन्स में कहां पर बनता है, तो बोन मैरो में बनता है। अगला और इम्पोर्टेंट काम जो है बोन्स का वो है कई सारे न्यूट्रिएंट्स को बोन्स स्टोर करती है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम और फास्फोरस मेजर और न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको की बोन्स क्या है, स्टोर करती है। आगे बढ़ते हैं। चलिए जान लेते हैं कि स्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन होता है फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। यानी कि बोन्स को और कार्टिलेज को दोनों को मिला दें तो हमारा स्केलेटन बन जाता है। बोन्स के बारे में आप कुछ कुछ जानते होंगे, कार्टिलेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो हमारी जो बोन्स होती हैं इनके एंड में, ये जो एंड है यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट बोन्स पाई जाती हैं जिनको हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज हमारे कई सारे ऑर्गन से पाए जाते हैं, जैसे कि ये आपने देखा होगा कि ईयर्स है हमारे, तो ईयर्स क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं इन द कंपेरिजन ऑफ बोन्स। तो ये कार्टिलेज के बने होते हैं। साथ ही में नोज जो है आपकी बहुत अच्छे से मूव कर पाती होगी, तो ये किससे बनी होती है, नोज भी हमारी देख पा रहे हैं कार्टिलेज से बनी होती है। तो कार्टिलेज और बोन्स को मिलाकर के क्या बनता है, स्केलेटन हमारा बनता है। आगे बढ़ते हैं। जनरली दो तरह के स्केलेटन होते हैं, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर। ऐसा स्केलेटन जो एनिमल की बॉडी के बाहर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। ये जितने भी ऑर्गेनिम्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्कॉर्पियन हो गया, इसके ऊपर ये हार्ड कवरिंग है, स्नेल है, इसके ऊपर ये हार्ड कवरिंग आप देख पा रहे होंगे। ये जो शंख आपने देखा होगा जो घर में बजाते हैं पूजा वगैरह के टाइम पे, तो इसके अंदर भी एक ऑर्गेनिज्म रहता है। बाहर से पूरा ये हार्ड कवरिंग है, पर अंदर ऑर्गेनिज्म रहता है। वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है तभी हम इसको यूज में लेते हैं शंख बजाने में। ये आपने बीटल्स वगैरह, कॉकरोच हो गया, ग्रासहॉपर हो गया, मच्छर, चींटी, ये जितनी भी चीजें आपने देखी होंगी, कभी आप इनको अगर मारेंगे तो आपको कुछ ऊपर से हार्ड सा फील होगा। वो हार्ड क्या है, इनका एक्सोस्केलेटन। ये एक्सोस्केलेटन क्या करता है, एक ये रिजिड हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करता है जिससे कि इनके अंदर के, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो क्या होती हैं, प्रोटेक्टेड रहती हैं। अब आप बोलेंगे कि मच्छर को हमने मारा पर वो तो मर जाता है एक्सोस्केलेटन होने के बावजूद
दी, तो इस साइज को देखिए मच्छर के, उसी हिसाब से इसका एक्सोस्केलेटन स्ट्रॉन्ग भी होगा, है ना। काफी हद तक ये एक्सोस्केलेटन इन ऑर्गन्स के इनर ऑर्गन्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं एंडोस्केलेटन। एंडो मतलब क्या होता है कि ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो ये चीज तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इनफैक्ट जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर भी हमारा जो भी स्केलेटन है वो बाहर से विजिबल नहीं होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो ये भी क्या करता है, इसके फंक्शंस में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ कि शेप प्रोवाइड करता है या फिर बॉडी मूवमेंट्स देता है, वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। ये सब चीजें हैं। ये जितने भी एनिमल्स आप देख पा रहे हैं ना, मैक्सिमम एनिमल्स में क्या होता है कि एंडोस्केलेटन ही पाया जाता है। ठीक है, एंडोस्केलेटन मतलब ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनके पास एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन दोनों होता है। फॉर एग्जांपल ये क्रोकोडाइल देख रहे हैं आप, और ये देख रहे हैं टॉर्टोइज। इस टॉर्टोइज में क्या है कि इसका एक्सोस्केलेटन, ये ऊपर का जो बहुत ही आपको हार्ड कवरिंग दिख रही है, कभी भी कोई खतरा दिखता है तो अपनी पूरी जो लेग्स है, माउथ, इन सबको क्या कर लेता है, अंदर सिकोड़ लेता है, जिससे कि ये प्रोटेक्ट हो सके। तो इसकी ये आउटर कवरिंग भी है, यानी कि इसका एक्सोस्केलेटन भी है, और इसके जो लेग्स वगैरह है इनके अंदर भी भीतर बॉडी में क्या होता है, स्केलेटन होता है। तो इसके अंदर एक्सोस्केलेटन भी हो गया, एंडोस्केलेटन भी हो गया। सेम इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो ये जो क्रोकोडाइल है, इसकी बॉडी ऊपर से क्या होती है, बहुत ज्यादा रिजिड होती है, हार्ड होती है, और इसके अंदर भी इसका क्या होता है, स्केलेटन होता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर बोथ एंडो एंड एक्सोस्केलेटन होता है। चलिए, तो अब फटाफट से ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में जो 206 बोन्स होती है उन सभी के नाम याद करते हैं। थोड़ा सा अटेंटिव हो जाइए। तो जो स्केलेटल सिस्टम होता है हम उसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला पार्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आता है, ये हमारा अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब हो गया, ये सब जिसमें ज्यादा मूवमेंट होती है वो आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। नेक्स्ट जो है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है, एक एक्सिस पे ये सब बोन्स होती हैं और ज्यादा इनमें मूवमेंट नहीं होती है। तो हमारे अपेंडिकुलर जो होती है उनके नंबर क्या होता है, 126। और जो एक्सियल बोन्स होती है वो कितनी होती है, वो होती है 80। तो 126 और 80 को हम जब ऐड करते हैं तो क्या आता है, 206। तो बारी बारी से हम अपेंडिकुलर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक्सियल को डिस्कस करते हैं। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है ये आगे से देखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है और पीछे से देखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं क्लेविकल बोन के बारे में। ये क्लेविकल बोन आप देख पा रहे हैं, रॉड लाइक बोन है ये, इसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। तो ये कितनी होती है, दो होती है। एक ये देख पा रहे हैं और दूसरा इधर की साइड। तो दो क्लेविकल बोन हो गई। अब है स्कैपुला। स्कैपुला नाम याद रखें, ये ट्रायंगुलर शेप की बोन है, आप अपने बैक पे फील कर पाएंगे। तो एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई, तो स्कैपुला भी कितने हो गए, दो हो गए। तो क्लेविकल दो, स्कैपुला दो, 4 बोन्स यहीं पे खत्म हो गई। अब हम हमारे हैंड्स में जो बोन्स होती हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर साइड में मैंने बड़ी इमेज दे रखी है, यहाँ पे आइए। सबसे ऊपर जो हैंड में हमारी बोन होती है बड़ी वाली, उसको बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस याद कर लीजिए। उसके बाद है नीचे आने पर रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना में कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सी रेडियस है कौन सी अल्ना है। एक ट्रिक ध्यान रखिए कि जो आपका थंब है, आपके अंगूठे की साइड जो बोन होगी उसको बोलेंगे हम रेडियस, और जो आपका अल्ना होगा वो दूसरी वाली बोन होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारे रिस्ट के पास जो जॉइंट होता है वहां पर 8 बोन्स होती हैं। इन 8 बोन्स को बोलते हैं कार्पल्स। ठीक है, कार्पल बोन्स, इन 8 बोन्स को बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कार्पल्स कितनी होती है हमारी बॉडी में, 8 होती हैं। ठीक है, अब कार्पल के आगे, कार्पल के आगे वाली बोन मेटाकार्पल। कार्पल, कार्पल के आगे वाली बोन मेटाकार्पल। जो आपकी हथेली होती है, आपकी हथेली में आप फील करेंगे कि ये लंबी लंबी 5 बोन्स होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, अब जो हमारी फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स में कितनी बोन्स होती हैं, आप अपने हाथ में देखेंगे तो अच्छे से फील कर पाएंगे। एक फिंगर में कितनी बोन्स होती है, 3 बोन्स होती हैं। और आपका जो थंब होता है उसमें क्या होती है, 2 बोन्स होती है। तो 3 4 जा 12, और थंब में 2 बोन्स, तो कितनी हो गई, 14। तो फ्लेंजेस कितने हो गए, इन्हीं फिंगर्स की बोन्स को क्या बोलते हैं, फ्लेंजेस बोलते हैं। तो फ्लेंजेस कितने हो गए, टोटल 14 हमारे फ्लेंजेस हो गए। तो एक बार हाथ में कितनी बोन्स होती है, जल्दी से रिवाइज करते हैं और काउंट करते हैं। ह्यूमरस 1, अल्ना रेडियस मिलाकर के 3, कार्पल 8 होती हैं, तो 3 और 8 कितने हो जाएंगे, 11। 11 हो गए। अब 11 में मेटाकार्पल्स ऐड करेंगे तो 5 मेटाकार्पल्स, 11 और 5 16। 16 के बाद फ्लेंजेस कितने होते हैं, 14। तो 16 और 14 कितने हो जाएंगे, 30। अब 30 बोन्स एक हाथ में हो गई, तो दूसरे हाथ में भी 30 ही होंगे, सिंपल सी बात है, और सेम ही बोन्स होंगी। तो 30 और 30 क्या हो गई, 60 बोन्स। तो 60 बोन्स हम जान चुके हैं 60 बोन्स के बारे में। और ऊपर की ये फोल्ड थी तो 64 के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम जानते हैं हमारे लोअर लिम्ब पे जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हिप बोन के बारे में। इसको हम पेल्विक बोन भी बोलते हैं। एक ये हो गई हिप बोन, एक इधर की साइड हो गई। तो ये हिप बोन का नंबर क्या होता है, हिप बोन होती है 2।
यानी कि पेल्विक बोन बोल सकते हैं, ये भी कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, अब और नीचे आते हैं हमारे लेग्स में। तो सेम हैंड्स की तरह लेग्स में भी क्या होती है, 30 बोन्स एक लेग में होती हैं, दूसरे लेग में कितने होते हैं, 30 बोन्स होते हैं। तो टोटल इसमें भी 60 बोन्स होते हैं। फटाफट से इनके नामों को जानते हैं। वहां पर क्या था, ये बड़ी वाले बोन का नाम क्या था, ह्यूमरस। यहाँ पर क्या है, फीमर, ध्यान रखिएगा, फीमर। अब यहाँ पर अगली जो बोन्स हैं, यहाँ पर जॉइंट पे आप देख पा रहे हैं एक बोन है पेटेला। वहां पर जॉइंट पे कोई बोन नहीं थी, पर यहाँ पर जॉइंट पे एक बोन है, ये ध्यान रखने वाली बात है, पेटेला। ये ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है, आप फील करेंगे अपने नीज में तो कटोरी जैसा कुछ होता है, तो वही उस बोन का नाम क्या है, पेटेला है। आगे बढ़ते हैं, तो जैसे वहां पर रेडियस अल्ना था, यहाँ पर क्या है, टिबिया और फिबुला। अब यहाँ पर क्या ट्रिक है कि आप पहचान पाए कौन सी बोन टिबिया है, कौन सी बोन फिबुला है। तो जो बड़ी वाली बोन, जो बड़ी वाली बोन होती है वो क्या होती है, टिबिया होती है, और छोटी वाली बोन जो होती है वो क्या होती है, फिबुला होती है। ठीक है, अब सेम हैंड्स की तरह आगे आता है कार्पल्स। वो हैंड में था कार्पल, यहाँ पर क्या है, टार्सल। कार्पल और टार्सल बहुत ही सिमिलर वर्ड्स हैं, तो ध्यान रखिएगा। हमारे लेग्स में क्या होता है, टार्सल। अभी टार्सल कितने होते हैं, टार्सल होते हैं 7। ये ध्यान रखिएगा, कार्पल होते हैं 8 और टार्सल होते हैं 7। 7 क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बोन है ना लेग में, पेटेला, तो यहाँ पर टार्सल कितने हो जाते हैं, 7 टार्सल हो जाते हैं। अब टार्सल के आगे वाली बोन मेटा टार्सल, कार्पल के आगे मेटा कार्पल, तो टार्सल के आगे मेटाटार्सल। तो मेटाटार्सल कितनी होती है, सेम हैंड्स की तरह ये भी कितनी होती है, 5 होती है। और सेम हमारे फ्लेंजेस जो होते हैं लेग्स में, वो कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो यहाँ पर भी काउंट कर लेते हैं, फीमर 1 और पेटेला 2, टीबिया फिबुला 4 4। अब टार्सल इसमें 7 ऐड कर देंगे, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। 11 और 5 जो है मेटाटार्सल, तो 16 हो गया। 16 और 14 हमारे जो फ्लेंजेस हैं, तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए, यहाँ पर भी एक लेग में 30 बोन्स और दूसरे लेग में मिला देंगे तो 60 बोन्स। तो एक बार काउंट कर लेते हैं कि हमारे जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स हम पढ़ चुके हैं। क्लेविकल 2 हो गई हमारी, स्कैपुला 2 हो गई, हैंड्स में 30 प्लस 30 60 बोन्स, लेग्स में भी सेम इसी तरीके से 30 प्लस 30 60 बोन्स, और हिप बोन्स जो है हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब टोटल बोन्स अपेंडिकुलर स्केलेटन कितने हो गए, 126। देखिए हमने चुटकियों में 126 बोन्स के नेम्स याद कर लिए हैं। यहाँ पर खत्म होता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सियल स्केलेटन की तरफ। अब बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन के बारे में। एक्सियल स्केलेटन के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होता है स्कल, उसके बाद आता है ऑसिकल्स। ऑसिकल्स क्या होते हैं कि हमारे जो इनर ईयर्स में जो बोन्स होती है उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, हाइड बोन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम है और रिब केज है। ये सब कुछ बोन्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है एक्सियल बोन्स के अंदर। ये टोटल कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। ठीक है, स्कल मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है क्रेनियम जिसके अंदर 8 बोन्स होती हैं, ये ऊपर वाला पोर्शन, और दूसरा होता है फेशियल बोन्स। अभी फेशियल बोन्स 14 होती हैं जो हमारे फेस को फॉर्म करती हैं। तो क्रेनियम में जो मेनली 8 बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, सबसे पहले ये एथमोइड बोन आप देख पा रहे होंगे, ये अंदर होती है यहाँ पे। उसके बाद फ्रंटल, फ्रंटल तो माथा जिसको बोलते हैं, अब आगे से वो क्या होती है, एक होती है फ्रंटल। और उसके बाद आता है पैराइटल। पैराइटल बोन्स कितनी होती है, 2 होती है, एक इधर की साइड हो जाएगी, आधी इधर की साइड है और आधी इधर उसके अपोजिट साइड में। ठीक है, अब ऑसिपिटल ये नीचे की साइड एक बोन होती है। टेम्पोरल बोन्स कितनी होती है, 2, एक इधर और एक उधर की साइड। और स्फिनोइड बोन ये भी देख पा रहे हैं आप, ये क्या है, स्फिनोइड बोन है। तो हमारे क्रेनियम में टोटल कितनी बोन्स हो गई, 8 बोन्स हो गई। इनके नाम आप वीडियो पॉज करके आराम से याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो मेनली आप ये याद रखते हैं कि क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं। उसके बाद फेशियल बोन्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 14 जो है वो फेशियल बोन्स होती हैं, जो हमारी फेस का फॉर्मेशन करती हैं, फेस को बनाती हैं। आपने कई बार सुना होगा फेस को चौदही का चांद बोला जाता है। तो चौदही का चांद मतलब बहुत खूबसूरत चेहरा जिसका होता है उसको चौदही का चांद बोला जाता है। तो उससे भी आप याद रख सकते हैं कि 14 बोन्स, 2 लेक्राइमल बोन्स होती हैं, नेसल बोन्स 2 होती हैं, पैलेटिन बोन्स 2 होती हैं, जाइगोमेट्रिक बोन्स 2 होती हैं, और इंफीरियर नेसल कॉन्का ये भी कितनी होती हैं, 2 होती हैं, एक वोमर बोन होती है, मैक्सिल्ला जो होती है वो 2 होती हैं। ये मैंडिबल, मैंडिबल देख रहे हैं, ये लोअर जॉ मैंडिबल को बोलते हैं। ये मैंडिबल जो होती है वो ह्यूमन बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, नोट डाउन कर लीजिए, मैंडिबल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये 14 बोन्स हो गई फेशियल बोन्स, और 8 बोन्स ये हो गई क्रेनियम बोन्स। तो इन दोनों को मिला करके हमारे पूरे स्कल में कितनी बोन्स हो जाती हैं, वो जाती हैं 22 बोन्स। अभी स्कल के अंदर ही या फिर थोड़ा अलग बोल सकते हैं, ऑसिकल्स आते हैं। यानी कि जो हमारे जो ऑसिकल्स होते हैं हमारे, यानी कि इनर ईयर्स, इनर ईयर्स में कितनी बोन्स होती हैं,
तीन बोन्स होती हैं और ये तीनों बोन्स बहुत ज्यादा छोटी छोटी होती हैं। सबसे पहली बोन जो है वो मेलियस होती है, दूसरी होती है इनकस, और लास्ट वन जो होती है स्टेप्स। ये तीन बोन्स कुछ इस तरह से दिखाई देती है, मैंने अलग से भी पिक्चर दी है, देख सकते हैं आप। तो मेलियस, इनकस, स्टेप, ये कान में हमारी तीन बोन्स होती हैं। और ये स्टेप जो है वो स्टेप जो होती है ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है। अब एक कान में कितनी बोन हो गई? 3 बोन हो गई। तो दूसरे कान में भी 3 बोन्स, तो 6 बोन्स यहीं पर हो गई। ठीक है। अब एक अलग बोन है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एक होती है हाइड बोन, HYOID, हाइड बोन। ये कहाँ होती है? जहाँ पे हमारा जो मैंडिबल था ना, लोअर जॉ, उसके नीचे होती है हाइड बोन। इस हाइड बोन में क्या खासियत है? कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये इकलौती बोन है, इट इज द ओनली बोन जो किसी भी दूसरी बोन से जॉइंट नहीं होती है। एक पॉइंट नोट कर सकते हैं आप कि जितनी भी बोन्स होती हैं हमारी, सभी की सभी एक दूसरे से जॉइंट होती हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट इस हाइड बोन। ये बोन किसी भी दूसरी बोन से जॉइंट नहीं होती है। और जब फांसी लगाते हैं तो देखा होगा आपने, यही हाइड बोन जो है यहीं पर फांसी लगाई जाती है। ठीक है। तो ये चीज कुछ इंपॉर्टेंट था, आप ये नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो 6 बोन्स हो गई ईयर्स में और एक ये बोन हो गई हाइड में। ठीक है, हाइड बोन। तो ये कवर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। तो वर्टिब्रल कॉलम, जिसको आप रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, इसमें 26 बोन्स होती हैं। 26 बोन्स के बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो वर्टिब्रल कॉलम की सबसे ऊपर वाली बोन होती है उसको बोलते हैं हम एटलस, और उसके नीचे वाली बोन को हम बोलते हैं एक्सिस। तो ऊपर की जो टॉप 7 बोन्स हैं इनका नाम होता है सर्वाइकल वर्टिब्रे। इनको कंबाइन क्या बोलते हैं हम? सर्वाइकल वर्टिब्रे। और एक एक का नाम लेना हो तो कैसे लेंगे? C4 सर्वाइकल, तो C1 पहली वाली, C2 दूसरी वाली, C3, C4, C5, C6, C7, इस तरीके से इनके नाम दिए जाते हैं। तो ऊपर की जो टॉप 7 होती है इनका नाम क्या होता है? सर्वाइकल वर्टिब्रे। उसके बाद नीचे आते हैं, जो हमारा थोरेसिक रीजन होता है। ठीक है। वो थोरेसिक रीजन की जितनी भी वर्टिब्रे होती हैं उनको क्या बोलते हैं? थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है। अब T4 थोरेसिक, तो T1, T2 ऐसे करके कितनी होती है थोरेसिक जो वर्टिब्रा होती है, उनका नंबर क्या होता है? 12 जो है थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं। उससे नीचे आते हैं लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा कितनी होती है? L4 लंबर वर्टिब्रा। इसी तरीके से L1, L2 ये चलेगा। तो लंबर वर्टिब्रा होती है हमारी 5। अब नीचे आते हैं। अब ये देख पा रहे होंगे आप नीचे सेक्रम। अब ये सेक्रम लिखा हुआ है कि S1 से S5, पर इनको हम 5 बोन्स ना गिनते हुए एक ही बोन गिनेंगे। क्यों? क्योंकि आपस में फ्यूज्ड बोन होती है। ठीक है, आपस में जॉइंट होती हैं। तो इसलिए इस सेक्रम, कितने सेक्रम होते हैं? एक ही सेक्रम होता है। और लास्ट में आप ये टेल्स ही देख पा रहे होंगे, इसको क्या बोलते हैं? कॉकेक्स। इसका भी नंबर क्या होता है? एक ही होता है। जब हम इसको टोटल करेंगे तो टोटल कितना आता है? 26। तो आप समझ पाए होंगे कि जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर 26 बोन्स होती हैं। यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, ये जो 12 थोरेसिक वर्टिब्रा है ना, इन्हीं में से ही हमारी 12 पेयर्स ऑफ रिब्स निकलेंगी। 12 रिब्स इधर की साइड से और 12 रिब्स इधर की साइड से। अगली स्लाइड में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 12 रिब्स इस साइड है हमारी, और 12 ही रिब्स किधर की साइड है? इधर की साइड। तो टोटल कितनी हो गई? 24 हमारी रिब्स हो जाती हैं। ठीक है। अब रिब्स में देखेंगे आप कि ये जो 7 रिब्स हैं इनको 2 रिब्स बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, बीच में एक ये लंबी सी बोन है स्टर्नम। ये सारी की सारी जो 7 रिब्स हैं ये यहाँ से चलती हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम से, और जिसको मेनली हम थोरेसिक वर्टिब्रा बोलेंगे। वो जो 12 होती है थोरेसिक वर्टिब्रा वहां से चलती हैं, और वहां से होते हुए ये कहाँ पे आके जुड़ती है? स्टर्नम पे। ये 7 की 7 बोन्स जो हैं वो आकर के स्टर्नम में जुड़ रही हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स बोलते हैं। और जो आप ये 8, 9 और 10 नंबर की जो रिब्स देख पा रहे होंगे, ये डायरेक्टली इस स्टर्नम से नहीं जुड़ रही है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो लास्ट की 2 रिब्स है ना, 11th और 12th, ये रिब्स जो होती हैं वो बिल्कुल फ्लोट करती रहती हैं। ये किसी भी बोन, किसी भी स्टर्नम से नहीं जुड़ी रहती है, खाली ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी रहती है, और दूसरी साइड से ये फ्लोटिंग रिब्स होती है, किसी चीज से नहीं जुड़ी होती, इसलिए तो क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। तो 12 रिब्स इधर की साइड और 12 रिब्स इधर की साइड, तो टोटल कितनी रिब्स हो गई हमारी? 24 रिब्स हो गई।
तो रिब्स कितनी होती हैं? 24। अब पूछे कि रिब केज में कितनी बोन्स होती हैं, तो रिब केज में हमारी ये रिब्स भी आ जाएंगी और साथ में ये स्टर्नम आ जाएगा, तभी हमारा पूरा केज बनेगा। और रिब केज में कितने हो जाएंगे फिर? 25 बोन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये रिब केज भी पूरा कवर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। 8 बोन्स हमने पढ़ी थी हमारे क्रेनियम में होती हैं। फेशियल बोन्स हमारी 14 होती हैं। एक हाइड बोन जो मैंने आपको बताया था कि वो किसी भी बोन से ज्वाइंट नहीं होती है, फांसी लगाते टाइम वही बोन जो होती है वहां पर रस्सी लगाई जाती है। उसके बाद क्या है? ईयर। ईयर में हमारे एक ईयर में 3 बोन्स होती हैं, मेलियस इनकस स्टेप। दूसरी ईयर में भी 3 होंगी, तो टोटल टोटल ये कितनी हो गई? 6 बोन्स हो गई। और उसके बाद क्या होता है कि रिब्स रिब्स कितनी होती है हमारी? 24 और प्लस 1, ये 1 क्या है? स्टर्नम है, तो दोनों को मिलाकर कितनी हो जाती है? 25 हमारी रिब केज में बोन्स हो जाती हैं। उसके बाद क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती हैं। इन सभी को जब हम टोटल करते हैं तो हमारा आता है 80 बोन्स। तो टोटल एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं। 126 बोन्स किसके अंदर थी हमारी? अपेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्सियल बोन्स में 80 बोन्स थी। तो दोनों को हम कवर कर चुके हैं, टोटल बोन्स हो गई है 206। आप अलग अलग स्लाइड्स पे जाइए, वीडियो पॉज करिए और इनको बार बार रिवाइज करिए। मुश्किल से 10 मिनट में आपको ये सारे के सारे नाम 206 बोन्स के याद हो जाएंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कहीं कहीं वन वर्ड में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी की, तो वो है फीमर बोन। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, तो मैंने बताया था कि जो ऑसिकल्स हमारे इनर ईयर होता है वहां पर स्टेप्स नाम की बोन पाई जाती है, वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, तो हमारा जो लोअर जॉ होता है मैंडिबल, कहीं पे उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बोन दे रखा है और कहीं पे दे रखा है कि हमारी जो फीमर होती है वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है कि हाइड बोन जो होती है वो किसी दूसरी बोन से कनेक्टेड नहीं होती है। ये तो कुछ पॉइंट्स थे जिनको आप याद रख सकते हैं। जय हिंद।